गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग एंट्री ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। जैसे आपको बताया हमने बैड डेब्ट की क्या होती है, बैड डेब्ट रिकॉर्ड की क्या एंट्री बनाई जाती हैं, इस तरीके से। तो उसी में अब आगे बतला रहे हैं एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट ड्यू। मतलब द इनकम विच हैज़ बीन अर्न बट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। इनकम तो मैंने अर्न कर ली परंतु वो हमने रिसीव नहीं किया, या हैज़ नॉट इनकम क्योंकि वो इनकम नहीं है। ड्यू इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन अर्न। जैसे इंटरेस्ट 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती है और इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है जून 2019 में, हमारा जो इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट अप टू मार्च बट इज ड्यू फॉर पेमेंट इन जून 19, क्योंकि जून 19 में पैसा मिलेगा। मार्च तक का जो इंटरेस्ट है वो हमको जून 19 में मिलेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक्रूड इनकम हो जाएगी। तो क्या एंट्री बनाएंगे? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक, एक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट्स होती है। तो एसेट इंक्रीज करेगी तो ऑलवेज डेबिट किया जाता है, तो एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस। जो एडवांस में आपने कोई इनकम रिसीव कर ली, या अनअर्न इनकम। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मतलब इनकम तो हमने रिसीव कर ली परंतु वो अर्न नहीं हुई उस अकाउंटिंग ईयर में। अगेंस्ट विच, किसके अगेंस्ट में रिसीव करेंगे? सेल्स के अगेंस्ट, सर्विस के अगेंस्ट में। इज एट टू बी मेड, जो हमें अभी करना है, जिसके सर्विस या सेल्स देना है, करनी है, उसके अगेंस्ट में अगर एडवांस मिल गया, इट इज़ कॉल्ड इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बिल्डिंग हैज़ बीन गिवन ऑन रेंट फॉर ₹2,40,000 पर एनम। अगर बिल्डिंग को 2,40,000 रुपये पर एनम पे दे दिया, बट ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख वॉज रिसीव। और ड्यूरिंग द ईयर हमने 12 महीने का एक ईयर होता है, उसमें हमने 3 लाख रिसीव किया। तो इसके मतलब क्या हुआ? जो एक्सेस अमाउंट रिसीव किया 60,000 विल बी द इनकम, मतलब रेंट रिसीव इन एडवांस। ये रेंट रिसीव इन एडवांस हो जाएगा। इसको कैसे एंट्री बनाते हैं? क्या एंट्री बनाई जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। जितना आपने एडवांस रिसीव कर लिया है उसके लिए ये, क्योंकि अनअर्न इनकम इज ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, और लाइबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हम रूल्स क्या कहता है मॉडर्न के हिसाब से? क्रेडिट किया जाता है। तो रेंट रिसीव इन एडवांस क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन टेंजेबल एसेट्स पे लगती है। ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स एसेट्स द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज एवरी ईयर। दिस फॉल इज वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन कहते हैं। ये एक अलग चैप्टर है डेप्रीशिएशन का, आगे वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सेपरेट, उसको हम पढ़ाएंगे। तो जनरल एंट्री इसके लिए क्या बनती है? डेप्रीशिएशन के लिए। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। जो भी एसेट का नाम हो, जैसे मशीनरी पे डेप्रीशिएशन लगा तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। फर्नीचर पे लगा तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। डेप्रीशिएशन इज द एक्सपेंसेस, लॉसेस। ठीक है, तो इंक्रीज करते डेबिट करेंगे, और कि एसेट कम होती है तो रूल क्या लागू होता है? एसेट अगर डिक्रीज करेगी तो क्रेडिट किया जाता है। तो रूल के हिसाब से ही सारी एंट्रियाँ बनाई जाती हैं। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, ये एंट्री बनेगी। कुछ ट्रांजेक्शन है। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। पहला ट्रांजेक्शन कर रहा है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव ₹1,000। इंटरेस्ट तो ड्यू हो गया परंतु रिसीव नहीं हुआ, तो क्या हो गया? एक्रूड हो गया। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4,000। नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी क्या एक्सपेंसेस है? 25,000। तो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000। थर्ड, out of the rent paid this year,
₹2000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। कह रहा जो इस साल हमने रेंट पे किया उसमें से 2000 वो अगले साल से रिलेटेड है, तो 2000 हमारा क्या हो गया, प्रीपेड एडवांस रेंट हो गया, तो इसको प्रीपेड बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। फोर्थ, प्रोवाइड 10% डिप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कास्टिंग ₹5000। कह रहा 10% डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करिए 5000 पे, तो 5000 का 10% निकालेंगे, 5000 इंटू 10/100 तो 500 आ गया। तो एंट्री बनाएंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फिफ्थ, गुड्स यूज इन मेकिंग फर्नीचर, सेल्स प्राइस 2000, कास्ट 15000। फर्नीचर बनाने के लिए गुड्स यूज किया, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। वैल्यू क्या होगी, कास्ट वैल्यू, कास्ट वैल्यू 1500 रुपये से, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज 1500 रुपये से। सिक्स ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 बाई चेक, हाफ ऑफ विच इन एडवांस। इसमें दो ट्रांजेक्शन होंगे, दो एंट्री बनाई जाएंगी। पहले तो आपने रिसीव किया चेक से, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन 10,000। कह रहा हाफ ऑफ विच इज रिसीव इन एडवांस, आधा एडवांस है, तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिसीव इन एडवांस कमीशन, कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट टू रिसीव इन एडवांस कमीशन। इस तरीके से एंट्री बनाई जाएगी। देखिए इस तरीके बनी हुई है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आपको अभी हमने डिस्कस कर बताया है, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, जो यूज़ किया गुड्स मेकिंग है फर्नीचर। ठीक है, और एवरी ट्रांजेक्शन को नरेट करते हैं बीइंग द से स्टार्ट करके, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, उसके नीचे बीइंग द करके नरेट करते हैं जो आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, 10,000 कमीशन चेक से रिसीव हुआ। कह रहा आधा उसमें से एडवांस है, तो आधा कमीशन रिसीव को डेबिट कर दिया टू कमीशन रिसीव इन एडवांस 5,000। इस तरीके से ट्रांजेक्शन ही किए जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस के, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री क्या होती है, इंटरप्राइजेस क्लोजेज देयर बुक्स ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल इंटरप्राइजेज अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। इन दिस पर्पज नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस, लॉसेज, रेवेन्यू, इनकम, इनके प्रॉफिट, इनके जो अकाउंट है दैट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो इस प्रोसेस में नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके अकाउंट बंद कर दिया जाता है। द बैलेंस ऑफ द पर्सनल एंड रियल अकाउंट, ट्रेडिशनल के हिसाब से और मॉडर्न के हिसाब से, अप्रोच के हिसाब से क्या हो जाएगा, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, मॉडर्न अप्रोच से, आर कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। These balances become the opening balances of the next year। जो इस साल का बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो फर्स्ट एंट्री इन जर्नल पास की जाती है रिकॉर्ड करने के लिए क्लोजिंग बैलेंसेस को। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग में क्या रिकॉर्ड की जाती है, उसे बैलेंसेस इन प्रीवियस ईयर, इट इज़ कॉल्ड द ओपनिंग एंट्री। उसे हम क्या कहेंगे, ओपनिंग एंट्री कहेंगे। द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड at the end of the year, show the balance, closing balances of each assets and liabilities of the firm. The basis of the opening entry, while passing the opening entry, all assets are debited individually, whereas capital and liabilities are individually credited. ठीक, if capital is not given, it is calculated by applying the formula assets minus liabilities. ओके, जो वैल्यू आएगी वो टू कैपिटल करके लिख दिया जाता है। यदि बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, सन्डी क्रेडिटर्स, कैपिटल, इधर एसेट दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक और मशीन एंड इक्विपमेंट। तो जब हम बेस्ड ऑन ओपनिंग एंट्री बनाएंगे तो सारी एसेट्स को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे। कैसे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सन्डी डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन क्लोजिंग मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट
और मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंडिकेटर्स टू कैपिटल। ये एंट्री इस तरीके से बनाई जाती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में। इसे ठीक, इसको नरेट करेंगे किस तरीके से, द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड इन बुक्स। ठीक, इसे हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ भार्गवास ब्रदर्स दिल्ली वाज एज पर। ओपनिंग पोजीशन है, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग हो गया। कैश इन हैंड इतना, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी, फर्नीचर, सबकी वैल्यू दी है। कैश इन हैंड 6000, कैश एट बैंक 25,600, स्टॉक ऑफ गुड्स 9000, मशीनरी 45,000, फर्नीचर 18,000। अब अब्दुल कौन है, डेटर्स, बिगिन ब्रैकेट लिखा है तो डेटर्स 20,500, नीरज ए बी डेटर्स 26,000, लोन 50,000, अमित क्रेडिटर है 6,700। देखिए कैपिटल इसमें नहीं है, ओपनिंग है, तो हम कैसे करेंगे, 1 अप्रैल को एंट्री बनाएंगे, डेट डालेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अब्दुल डेटर का नाम है अब्दुल, तो अब्दुल अकाउंट डेबिट, नीरज डेबिट टू, ये अमित को क्रेडिटर है और वो लोन है तो टू लोन अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट, और जो डिफरेंस आएगा टू कैपिटल अकाउंट, एसेट माइनस लायबिलिटी। इस तरीके से ओपनिंग एंट्री इसकी बनाई है। देखिए इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, अब्दुल डेबिट, नीरज डेबिट, टू लोन अकाउंट, टू अमित क्रेडिटर है, अमित अकाउंट, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी दैट इज ए कैपिटल अकाउंट। नरेशन वही रहेगा, बीइंग द बैलेंसेस ऑफ एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड इन बुक्स। एक क्वेश्चन और है, देखिए बैलेंस शीट दी है आरके एंड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलोज। 19 मार्च का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो 1 अप्रैल 19 को जो ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्री कैसे बनाई जाएगी, सारी एसेट्स को डेट कह रहा है पास द ओपनिंग ईयर एंट्री, तो सारी एसेट्स डेबिट कर देंगे सब, टू कैपिटल, टू बैंक लोन, टू सिंडिकेटर, टू बिल्स पेबल, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और ये सारा एसेट्स डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट ₹1,10,000, कंप्यूटर 20,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 10,000, सन्डी डेटर्स 20,000, इन्वेंट्री 70,000, कैश 5,000 और बैंक 25,000। ये सारी एसेट डेबिट हो गए। इसी तरीके टू कैपिटल, टू बैंक लोन, जितनी वैल्यू आपकी बैलेंस शीट में दी है उसको लिख के और एंट्री ओपनिंग एंट्री बना देते हैं। नरेशन वही रहता है, बीइंग द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड इन बुक्स। ओके।